हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश कुमार सिन्हा आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। रोजगार और शिक्षा संबंधी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम देखेंगे जो सीएसपीडीसीएल छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा डेटा एंट्री का जो एक विज्ञापन आया है, एडवर्टाइजमेंट आया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और ये विज्ञापन आपको कहाँ मिल जाएगा? आपको cspdcl.co.in में आप जाकर देख सकते हैं, या तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां जाकर भी आप देख सकते हैं। आइए नोटिफिकेशन का थोड़ा हम यहाँ पर देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या जानकारी दी गई है। तो नोटिफिकेशन में बताया गया, सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फॉर्म, आपको जो भरने की डेट बताई गई है, फॉर्म भरने की डेट उसको नोट कर लीजिए कि आपको 29/9/2021 से आवेदन करना है। जो 12 बजे से आपके आवेदन यहाँ पर आमंत्रित कर दिए गए हैं। और पदों का विवरण आप देख लीजिए, यहाँ पर 50 पद आपके दिए गए हैं डेटा एंट्री के लिए। वैसे ही अगर आप जगदलपुर क्षेत्र में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए 68, अंबिकापुर क्षेत्र, अलग अलग जो क्षेत्र हैं उसके बारे में आपको पूरा विवरण दिया गया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आप जिस जिले के क्षेत्र के निवासी हैं उन्हीं जिले के लोगों को यहाँ पर आवेदन करना है। ऐसा नहीं कि जैसे कि यहाँ पर देखिए रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव क्षेत्र के जो निवासी हैं वो अंबिकापुर के क्षेत्र में आवेदन नहीं कर सकते। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा और अपने जिले में ही स्पेशली आप आवेदन कीजिएगा। ये चीज यहाँ पर क्लियरली इसमें बता दी गई है। अगर बात करें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस चीज को लिखा गया है, मूल निवासी ट्रांसमिशन कंपनी में डेटा एंट्री आवेदन पद करने के लिए राज्य के जिले के मूल निवासी होना अनिवार्य है। जैसे हमारे बता दिए गए हैं, जगदलपुर क्षेत्र में डेटा एंट्री आवेदन छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के अंतर्गत जितने भी हैं, बस्तर संभाग में जो भी आते हैं वो उस जिले के मूल निवासी कहलाएंगे। और डेटा ऑपरेटर आपके जो अंबिकापुर क्षेत्र में है तो वो अंबिकापुर में, जैसे आपका सरगुजा संभाग है तो उस जिले के लोग आवेदन कर सकते हैं। वैसे ही आपके रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव के लिए उस जिले के निवासी होना अनिवार्य है। इस चीज को यहाँ पर क्लियरली बता दिया गया है। और अगर जब आपका दायित्व, अगर बात करें डेटा एंट्री के पद पर आपको क्या कार्य करना होगा, तो यहाँ पर बता दिया गया है कि आपको टाइपिंग करना होगा। टाइपिंग के साथ आपको एमएस ऑफिस का वर्क करना होगा, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल। ये जो काम है, ये सब जितने भी इंटरनेट संबंधी कार्य है ये आपको करने होंगे। आपका जो पे स्केल होगा या स्टार्टिंग में आपको जो स्टाइपेंड दिया जाएगा वह 19,800 से लेकर 62,600 के बीच में रहेगा। जिसमें प्रथम वर्ष आपको दिया जाएगा 70%, 19,800 को 70%। द्वितीय वर्ष में आपको 19,800 का 80%, और तृतीय वर्ष में 19,800 का 90% आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपको फुल पेमेंट की जाएगी चौथे वर्ष के पश्चात। जहां पर आप ये सेवा शर्तों का जरूर ध्यान रखिए। इसमें एक चीज और है कि जो आपकी न्यूनतम आयु सेवा है, न्यूनतम आयु सीमा है, वह बता दी गई है 18 वर्ष। और आरक्षित पुरुष महिला के लिए यहाँ पर 40 वर्ष, और किसी को अगर रिजर्व कैटेगरी है उनके 45 वर्ष। 45 वर्ष से अधिक किसी भी प्रकार का छूट यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। अगर हम बात करें वहीं शैक्षणिक योग्यता की, शैक्षणिक योग्यता में यहाँ पर बताया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बहुत सारे लोगों के डाउट आ रहे हैं जिसे आप यहाँ पर बिल्कुल आराम से क्लियर कीजिए। तो बताया गया, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक डिग्री आपकी होनी चाहिए। तथा एक चीज और होनी चाहिए, आपकी डेटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा, या कंप्यूटर में अंग्रेजी तथा हिंदी में 5,000 डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बोला गया है, अंग्रेजी या हिंदी नहीं बोला गया, आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ये चीज आनी चाहिए। आपको टाइपिंग दोनों में आनी चाहिए, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद ऐसे आवेदक जो यूजीसी से मान्य प्राप्त संस्था से बी में कंप्यूटर साइंस या आईटी से, या बीएससी में कंप्यूटर साइंस आईटी से जिन्होंने किया है स्नातक, वो भर सकते हैं। वैसे ही एमएससी, एमसीए, एमएनसीए कंप्यूटर साइंस आईटी में अगर इन्होंने स्नातकोत्तर है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो उनके लिए यहाँ पर बोला गया है डीसीए, पीजीडीसीए प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। उसके बाद जो सिंपल स्नातक है, यानी बोलना चाहिए जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से नहीं किया है किसी भी प्रकार का कोर्स, जिन्होंने यहाँ पर ग्रेजुएशन बस किया है, तो जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उनके लिए यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में त्रिवर्षीय डिप्लोमा, अथवा डीसीए में 1 वर्षीय डिप्लोमा। वैसे ही अगर किसी ने आईटीआई कोपा भी किया है तो वह भी चलेगा, और अगर किसी का पीजीडी से है तो वह भी चलेगा। तो यहाँ पर 3 चीजें बता दी गई हैं कि अगर आपका स्नातक है तो स्नातक के साथ में आपका पीजीडी से, आईटीआई कोपा या आपका त्रिवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एक चीज और कि उम्मीदवार को पद की शैक्षणिक योग्यता और अर्हता जो है, ऑनलाइन आवेदन, यानी ऑनलाइन आवेदन जिस दिन कर रहे हैं उस दिन तक का आपका कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं कि आप जिस दिन टाइपिंग करने गए और उस दिन आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है, तो ऐसा होने पर आपकी मान्यता, यहाँ पर जो आपका एग्जाम है और जो आपकी क्वालिफिकेशन, ये सब रद्द हो जाएगी। तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर एक चीज और बताई गई है, उसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि डेटा एंट्री डेटा एंट्री ऑपरेटर पद
विभागीय उम्मीदवारों के लिए कोई पद आरक्षित नहीं गई, यानी जो डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको भी प्रॉपर एग्जाम देना ही होगा, तो वहां पर कोई पद उनके लिए यहाँ पर आरक्षित नहीं की गई है। इस चीज को क्लियर बता दिया गया है। चलिए और देखते हैं यहाँ पर क्या बात बताई गई है। जो आवेदन शुल्क है अन्य पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित वर्ग के लिए 700 रुपए है। वैसे यहाँ पर देखिए ST SC जो यहाँ पर ट्राइब है उनके लिए 500 रुपये यहाँ पर बता दिया गया है, जो आपको ऑनलाइन यहाँ पर आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पर बता दी गई है 28 अक्टूबर 2021 तक आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। और जो चयन प्रक्रिया होगी इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि ये ऑनलाइन एग्जाम होंगे, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। जैसे व्यापम के एग्जाम क्या होते हैं, ऑफलाइन होते हैं, तो ये ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे और आपको टाइम मिलेगा 2 घंटा। 2 घंटे में आपको ये 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जो आपके MCQ फॉर्म में होंगे, जो आपको हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषा में मिल जाएंगे। जिसमें आपको निगेटिव अगर क्वेश्चन आप लगाते हैं तो आपको 1/4 या 25% आपका कट जाएगा मार्क्स उसमें, जिसमें आपको कोई भी किसी प्रकार का अंक आगे नहीं मिलेगा। वैसे हम देखें यहाँ पर, तो आपका जो एग्जाम का फॉर्मेट है उसमें बिल्कुल बता दिया गया है कि आपका सामान्य ज्ञान 25 अंक का आएगा, जिसमें आपके जो भी नॉर्मल जीके हैं वो पूछे जाएंगे। आपके कंप्यूटर शिक्षा के बारे में आपको 15 अंक, और सामान्य योग्यता और अगर गणित की बात करें तो 15-15 अंक। वैसे हिंदी व्याकरण और इसमें आपका अंग्रेजी के लिए आपको बोला गया है 20 और 10 अंक दिए जाएंगे, यानी टोटल एग्जाम आपका होगा 100 अंकों का, जिसमें आपको 40% और ST SC को यहाँ पर 30% लाना अनिवार्य है। जैसे ही आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं उसके बाद 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए, जिसमें आपको अंग्रेजी के 5,000 और 5,000 की डिप्रेशन और हिंदी में 5,000 की डिप्रेशन के आधार पर 50 अंक मिलेंगे, जिसमें भी आपको 30-30 अंक लाना जरूरी है, यानी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग आना जरूरी है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये सब चीजें बता गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये चीज का याद रखिएगा, प्रोबेशन पीरियड या जो परीक्षा 4 वर्षों की जो परीक्षा होती है जिसमें आपको 70%, 80%, 90% सैलरी की राशि दी जाएगी, उसमें उससे पहले आपको ये बोला जाएगा अनुबंध के मुताबिक 1 लाख रुपए सुरक्षा निधि के रूप में आपको जमा करनी होगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि 1 लाख रुपए यहाँ पर आपको जमा करनी होगी। ये क्यों किया जाएगा? क्योंकि 4 वर्ष तक, ताकि आप किसी भी दूसरे जॉब में ना जा सके, और जैसे ही आपका ये अनुबंध अवधि समाप्त होगी तो ये 1 लाख रुपए वापस कर दी जाएगी। यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि 1 लाख वहाँ जो आपकी CSPDCL है वो रखेगा नहीं, आपको 4 वर्षों बाद रिटर्न कर दिया जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर बता दिया गया यदि परीक्षा अवधि में कंपनी की सेवा से त्याग पत्र अगर रिजाइन करते हैं तो उस समय पर आपका 1 लाख रुपए जब्त कर लिया जाएगा। यहाँ पर ये चीज बताया गया, तो आपको 4 साल तक किसी प्रकार का जॉब दूसरे जगह आप ज्वाइन नहीं कर सकते। यहाँ पर आपका एग्रीमेंट साइन किया जाएगा। तो ये थी जानकारी जो आवेदन पत्र में पूरी तरीके से दे दी गई है। और किसी भी प्रकार का अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही हम वीडियो